क्या आपको पता है कि मेंढक एक ऐसा जीव होता है जिसकी अगर आप गर्दन भी काट देंगे तो भी वो मेंढक कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। और गाइस, क्या आपको पता है कि अगर आप किसी सांप की गर्दन भी काट देंगे तो भी वो सांप जिंदा रहता है और वो स्नेक आपको तब भी काट सकता है। और क्या आपने कभी एक ऐसे जीव के बारे में सुना है जो कि लगभग आधे साल तक बर्फ में जमा रहता है और वो ऑलमोस्ट मर ही जाता है, लेकिन जैसे ही उसके आसपास की बर्फ पिघलने लगती है वैसे ही ये फिर से जिंदा हो जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो एनिमल्स मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 एनिमल्स दैट कैन अलाइव आफ्टर डेथ, जिसमें नंबर 10 पर है फ्रॉग्स। गाइस, मेंढक एक ऐसा जीव होता है जो कि जमीन पर रहने के साथ साथ पानी के अंदर भी रह सकता है। और एक मेंढक के अंदर इतनी सारी सुपर पावर्स होती है जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। गाइस, मेंढक एक ऐसा जीव है जिसकी अगर आप गर्दन भी काट देंगे तब भी वो मेंढक जिंदा रहेगा, और अगर आप उसकी चमड़ी भी उधेड़ दें तब भी उसके अंदर कोई न कोई मूवमेंट होता ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी मेंढक की गर्दन काट देते हैं तो वो सिर्फ कुछ सेकंड तक ही या कुछ मिनट तक ही जिंदा रहेगा। एक सर कटा हुआ मेंढक कई दिनों तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि मेंढक पानी पीने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि अपनी स्किन का इस्तेमाल करता है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक मेंढक अपनी स्किन से पानी पीता है, ना कि अपने मुंह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब एक मेंढक सर कटवाने के बाद भी जिंदा रह सकता है तो वो आखिर कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। तो गाइस, ऐसी सिचुएशन में किसी भी मेंढक की मौत उसका सर कटने की वजह से नहीं होती है बल्कि उसके भूखे रहने की वजह से होती है। वो मेंढक पानी तो अपनी स्किन से पी सकता है लेकिन वो खाना नहीं खा सकता। नंबर 9 पर है फिश। गाइस, समुद्र में कुछ ऐसी मछलियाँ भी रहती हैं जिनका आधे से ज्यादा शरीर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मछलियाँ समुद्र में जिंदा तैरती हुई नजर आती हैं। जैसे आप ऐसी मछली को देख लीजिए जिसका आधे से ज्यादा शरीर नहीं है, फिर भी ये मछली पानी के अंदर जिंदा तैर रही है। अब ऐसी मछली को ही देख लीजिए जिसके ऊपर का भाग कटा हुआ है लेकिन फिर भी ये मछली जिंदा है। ऐसा इन समुद्री जीवों के साथ इसलिए होता है जब एक छोटी मछली के ऊपर बड़ी मछली अटैक कर देती है, और अटैक करने के बाद इन मछलियों की ऐसी हालत हो जाती है। नंबर 8 पर है टर्टल्स। गाइस, कछुए हमें देखने में जितना ज्यादा शरीफ और क्यूट से लगते हैं उतने ज्यादा ये टर्टल्स क्यूट होते नहीं है, क्योंकि आप में से शायद ही कोई होगा जिन्होंने कछुए का ये रूप भी देखा होगा कि कछुए भी एक शिकारी होते हैं और साथ ही में वो मांसाहारी भी होते हैं। जैसा कि आप इसी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक कछुए ने कबूतर का शिकार कर लिया, और कछुए किसी से भी भिड़ने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे आप इसी वीडियो को देख लीजिए जहाँ पर एक कछुए ने सांप का ही मुंह दबोची। इन सभी चीजों के अलावा कछुए के अंदर भी एक और ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि एक कछुए को मगरमच्छ खाने की कोशिश कर रहा है, और ये मगरमच्छ कछुए के सर को और पैरों को तो खा ही लेता है, लेकिन अपना सर कटने के बाद भी ये कछुआ अभी भी जिंदा है, क्योंकि कछुए के हार्ट में पेसमेकर सेल्स पाए जाते हैं। इसीलिए कछुए का हार्ट कभी भी काम करना बंद नहीं करता, चाहे उसे ब्रेन से सिग्नल आना ही क्यों न बंद हो जाए, फिर भी हार्ट अपना काम करता रहता है। और एक टर्टल के हार्ट में सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि हार्ट को तब तक चालू रखते हैं जब तक कि इसके अंदर का आखिरी सेल भी खत्म ना हो जाए। नंबर 7 पर है स्नेक। गाइस, स्नेक कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं ये तो हम सभी लोगों को पता ही है। अगर एक जहरीला स्नेक किसी को भी काट लेता है तो उसका मरना तो तय ही होता है। लेकिन क्या आप सांपों के बारे में ये जानते हैं कि एक सांप का सर कटने के बाद भी वो आपको काट सकता है, और उस सांप का जहर उतना ही जहरीला होगा जितना कि उसका सर कटने से पहले था। अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि भाई जब एक सांप का सर काट दिया जाएगा तो वो कैसे किसी को भी काट लेगा। तो कैसे एक सांप का सर कटने के बाद भी उसका एंटीवेनम सिस्टम एक्टिवेट रहता है, इसी की वजह से सांप किसी को भी अपना सर कटने के बाद भी काट सकता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी सांप का सर कटने के बाद उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है। स्नेक का सर कटने के बाद भी उसकी बॉडी पूरी तरह से मूवमेंट करती रहती है। नंबर 6 पर है ऑक्टोपस। गाइस, आपने इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जहाँ पर लोग ऑक्टोपस को भी खा लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि जिंदा ऑक्टोपस को ही खा जाते
हैं। लेकिन ऑक्टोपस की एक सबसे खास बात ये होती है कि ऑक्टोपस के आर्म्स कटने के बाद भी मूवमेंट करते रहते हैं। अगर आप इन्हें जरा भी टच करेंगे तो ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसी ऑक्टोपस को खाने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ऑक्टोपस के कटे हुए आर्म्स मूवमेंट ही नहीं करते हैं, बल्कि वो मुंह के अंदर जाने के बाद किसी भी जगह पर चिपक भी सकते हैं। ऐसे ही ऑक्टोपस के आर्म्स को खाते हुए लोगों की डेथ भी हो चुकी है। नंबर 5 पर है एलिगेटर्स। गाइस, एलिगेटर्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि इनके अंदर कितनी ज्यादा ताकत होती है। और इस लिस्ट में एलिगेटर का नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एलिगेटर के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। तो गाइस, एलिगेटर एक ऐसा एनिमल है जो कि बर्फ में कई महीनों तक जमा रहता है, लेकिन जब बर्फ पिघलता है तो ये उसमें से जिंदा निकल आता है। ये एलिगेटर ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ होती है जिससे ये अपने शरीर के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही स्लो कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ इसकी दिल की धड़कनें चलती रहती हैं, बाकी की पूरी बॉडी इसकी फ्रीज हो जाती है। और जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू होता है वैसे ही इन एलिगेटर्स की बॉडी के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। नंबर 4 पर है बीज। गाइस, हम में से ज्यादातर लोग मरी हुई मधुमक्खियों को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे कि वो मधुमक्खी अब उनका कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन आप कभी भी ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि एक मरी हुई मधुमक्खी भी आपको डंक मार सकती है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मधुमक्खी के मर जाने के बाद भी उसका एंटीवेनम सिस्टम फिर भी काम करता रहता है। जब भी उसे लगता है कि उसके ऊपर कोई खतरा है तो ये एंटीवेनम सिस्टम तुरंत ही अपना काम करना शुरू कर देता है और वो मरी हुई मधुमक्खी जिसके भी हाथ में होती है वो उसे डंक मार देती है। नंबर 3 पर है चिकन्स। गाइस, क्या आपने कभी किसी चिकन को बिना सर के दौड़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अब इसे देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आखिर एक चिकन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बिना सर के भी चिकन कैसे जिंदा रह सकता है? तो गाइस, एक चिकन बिना सर के भी इसलिए जिंदा रह सकता है क्योंकि चिकन का दिमाग उसकी गर्दन और उसके सर के बीच में होता है। बाकी का अगर आप चिकन के ऊपर का हिस्सा काट भी देते हैं तो भी ये चिकन आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है। ऐसे ही एक चिकन था जिसका नाम था माइक, जो कि गलती से उसका सर कट जाने की वजह से ये चिकन 18 महीनों तक जिंदा रहा, क्योंकि इसके मालिक ने इसका पूरी तरह से ख्याल रखा। इसे खिलाने पिलाने के लिए इंजेक्शन से खाना दिया जाता था, जिसकी वजह से ये चिकन 18 महीनों तक जिंदा रह पाया। नंबर 2 पर है फ्लाइज। गाइस, एक मक्खी के बारे में तो आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मक्खी भी बिना सर के जिंदा रह सकती है। अगर एक मक्खी का सर भी काट दिया जाए तो भी वो जिंदा रह सकती है, और चाहे उस मक्खी के पंख भी क्यों ना तोड़ दिए जाए तब भी वो मक्खी जिंदा रह सकती है। और ऐसा नहीं है कि उसका सर कटने के बाद ये मक्खी 1 या 2 घंटे में ही मर जाए, ये मक्खी कई दिनों तक जिंदा रह सकती है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एनिमल के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है सैलेमेंडर। गाइस, अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स देखे वो सारे एनिमल्स का अगर गर्दन काट दी जाती है तो वो कुछ समय के बाद मर जाते हैं, लेकिन सैलेमेंडर एक ऐसा जीव होता है जिसके अगर आप पैर काट देंगे तो इस सैलेमेंडर के पैर भी दोबारा से निकल आएंगे। जैसे आप सभी ने अपने घरों में छिपकली को तो जरूर देखा ही होगा, जिसकी पूंछ कट जाने के बाद उस छिपकली की पूंछ वापस से निकल आती है। उसी तरह से सैलेमेंडर के पैर या पूंछ कट जाने के बाद भी वापस से निकल आते हैं।